माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं। और प्रश्न जहाँ तक है कि विधायक के उपचुनाव में विधायक से हमारी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, तो उसमें गौ सेवा को लेके और जो गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं सोनू जी भाई साहब है, इनके माध्यम से हम भी इनसे जुड़े हुए हैं और इसी कार्य के लिए लगे हुए हैं। और जो विधायक जो भी हमारा होगा, सबसे पहले तो द्वारकाधीश की नगरी है। द्वारकाधीश की नगरी के होने के कारण द्वारिकाधीश जो कि बचपन से ही गौ माता को उनके साथ जो उनका प्रेम दिखाया गया है, वो आप खाली उसका वर्णन सुनेंगे या फिर उसको आप अपने दिमाग में लाएंगे, उससे ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उसका कारण ये है कि सनातन जो हमारी सभ्यता है उसमें गौ का जो एक सम्मान है या जो एक ओहदा है वो इस प्रकार से है कि हमारे वेदों में 6 प्रकार के जो जिसे कह सकते हैं हम 6 जनों को माँ बताया गया है, जिसमें सबसे पहले जो परमात्मा है, तमेव माता च पिता तुमेव, तो परमात्मा हमारी सबसे पहले माँ है। दूसरा जो है वेद हमारी माँ है क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान के बिना हम चल नहीं सकते। तीसरी जो हमारी माँ होती है वो होती है हमारी माँ जिसने हमारे को जन्म दिया है, कोख से जन्म दिया है। चौथे नंबर पे जो माँ आती है वो होती है गंगा माँ, जो हमारा जल है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसको माँ का दर्जा दिया गया है। 5वें नंबर के ऊपर आती है गौ माँ, जिसका दूध हम आजीवन पीते हैं। माँ का दूध हम 5 साल तक पीते हैं। 5 साल के बाद हम जितना भी जीवित रहते हैं वो उसी गौ माँ के दूध के कारण हमारा भरण पोषण होता है। और जो 6ठे नंबर पे जो माँ मानी गई है वो है हमारी गुरु की जो पत्नी होती है, उसको माँ माना गया है। तो इस प्रकार से 6 जनों को माँ माना गया है, जिसमें एक गौ माँ भी आती है। अब जो भी व्यक्ति सनातन से जुड़ा है उसके मन में शुरू से ये भाव होना चाहिए कि गौ का हमारे जीवन में, हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें उसका क्या प्रभाव है। बच्चों को शुरू से ही पशुओं के प्रति इस तरीके से आजकल होने लगा है। एक कृष्ण भगवान के समय में, त्रेता युग द्वापर युग के समय में बच्चों को गौ के पास छोड़ा जाता था ताकि उसके प्रेम से जो उनमें गुण आते हैं, जो उनके प्रति प्रेम पनपता है, वो सारा आज गायब हो चुका है। आजकल तो माँ को यूं है कि थोड़ा सा गाय के हाथ लग गया तो पहले हाथ धुलाना है, गोबर से सूग आती है, गौमूत्र से सूग आती है। शायद उनको इस बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि ब्रिटिश काल के अंदर, मुगल काल के अंदर जो भी गौ से रिलेटेड जो भी हमारा ज्ञान था, उस सबको धूमिल करके और इस तरीके की पृष्ठभूमि तैयार की गई कि इंसान जो गौ का प्रेम होता उससे दूर होता गया। अब एक समय था जब लोग घर पे गोबर को लीपते थे। आज उस चीज को आप ये सोचोगे कि गोबर को लीपना एक गंदी बात है, लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से आप आज पता करो तो आपके मोबाइल जो चल रहे हैं सारे रेडियो एक्टिव धर्मी हैं। और जो आपके मोबाइल रेडियो एक्टिविटी छोड़ रहे हैं, उस चीज को सोखने के लिए हमारे पास कोई भी यंत्र नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ गौ माता के गोबर में ऐसा तत्व होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो उस रेडियो धर्मिता को, जो जिसे हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, उसको सोख सके। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें इतनी साइंटिफिक है जो हमारे वेदों में दी गई है, लेकिन क्योंकि हमें वेदों की तरफ जाना नहीं है, हम धीरे धीरे हमारे बच्चों को हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, उनको अंग्रेजी सिखानी है। और इस तरीके से क्या है जो हमारा मूल सभ्यता है, जो मूल संस्कृति है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि गाय से मिलने वाले हर एक तत्व को आप देख लो, जिसका अपने आप में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका मूल्य नहीं हो। आप गौमूत्र ले लो, आप दूध ले लो, आप दूध से बनने वाले प्रोडक्ट ले लो, एक से एक चीज महंगी से महंगी होती जाती है। और गौशाला में मिलने वाले जो भी अनुदान है जो सरकार की तरफ से आते हैं, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि वो उसी गौशाला को क्यों भरण पोषण करते हैं जिसको जरूरत ही नहीं है। जो लोग अपनी स्तर पे जो गौशालाएं बनाते हैं या जो गौशालाएं पनप रही है गांवों के अंदर, 10% आप स्टाम्प ड्यूटी पे आप 10% गौ सेवा का, आप 10% ही नहीं 10% आप लेते हो। और जब 20% है, 20% हो गया है अब, तो जो भी 20% 10% है जो आप ले रहे हो वो जा कर रहा है। पहली बात तो ये, क्योंकि अस्पताल में न तो हमको डॉक्टर दिख रहे हैं, न हमारे को गाड़ियां दिख रही है, और ना गौशालाओं में इतना कुछ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये इस तरीके के जो लोग होते हैं ये पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने सनातन सभ्यता और अपनी संस्कृति को देखते हुए, उसका मान रखते हुए आज गौ माता का आज थोड़ा बहुत भी जो हो पा रहा है वो इन तरीके के लोगों की वजह से हो पा रहा है। तो
जो भी विधायक महोदय हैं उनसे यही विनती है कि आप गौशाला में एक बार आएं और इस चीज को देखें कि क्या क्या गौ से उत्पाद हमको मिल पा रहे हैं, उनका वैश्विक स्तर पे किस तरीके से उनका उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि राजसमंद में मैं समझता हूँ कि गाँव में और जो भी हमारे पास जगह है उसकी कोई कमी नहीं है। जितनी गौशाला होगी उससे अनेक से अनेक उत्पादन होंगे और जो राजसमंद की अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिल सकती है। क्योंकि गोबर से आजकल लकड़ी भी बन रही है, पेंट भी बन रहा है और जो गौमूत्र है उसका पेटेंट हो रहा है और वो पूरी दुनिया के अंदर उसको वितरित किया जा रहा है। तो उससे हमारे को आर्थिक बल भी मिल पाएगा। तो जो भी विधायक महोदय है वो ये सुनिश्चित करे कि किस तरीके से हम गौशाला को उभार सकते हैं और उससे मिलने वाले उत्पाद को हम अर्थव्यवस्था में, मतलब राजसमंद की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस दृष्टि में हमें ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। सिया राम।